हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के सामने हमारे देश में बहुत दिनों से एक फसल जिसका नाम तीसी है, अलसी है, जिसे अलसी भी कहते हैं, उसकी खेती हो रही है। और 50 वर्ष से हमारे देश के बहुत सारे वैज्ञानिक इसके ऊपर शोध कर रहे थे कि आखिर ये अलसी में, ये तीसी में कौन सा ऐसा चीज़ पाया जाता है, लोग इसको खा करके अपने शरीर को कैसे दुरुस्त रख सकते हैं, क्या इसमें मेडिकल प्रॉपर्टी है, क्या औषधीय गुण है। तो बहुत सारे साइंटिस्ट लगे हुए थे, रिसर्च में पाए और बहुत ही चौंकाने वाला चीज़ सामने आया कि लोग जनरली जिसको यूज करते हैं सलाद में, पाउडर के रूप में, या दाल में, या सब्जी में, स्वाद को बढ़ाने के लिए, वस्तुतः उस फ्लैक्स सीड में जो चीज़ पाया गया है वो हमारे ब्रेन के लिए बहुत ही आवश्यक है। और दोस्तों, हम जो भी भोजन करते हैं, हमारे ब्रेन का जो भोजन है वो भोजन सिंथेसाइज बॉडी नहीं करता है। कहने का मतलब कि हमारे शरीर में भोजन के रूप में जो भी चीज़ जाता है, उस भोजन से वो चीज़ तैयार नहीं होता है जो हमारे ब्रेन को चाहिए। तो वैज्ञानिकों ने रिसर्च में पाया कि ब्रेन के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ज़रूरी है, और वो नहीं मिलेगा तो ब्रेन ठीक नहीं रहेगा, हेल्थ ठीक नहीं रहेगा, और हम किसी काम के लायक नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, सोर्स ऑफ ओमेगा में बहुत सारा चीज़ आता है, जैसे फ्लैक्सीड है, फिश ऑयल है, अखरोट है, न जाने और भी बहुत सारी चीज़ें। अब आया जाए कि फ्लैक्सीड में प्रचुर मात्रा में ये पाया जाता है प्रोटीन और फाइबर। फाइबर में घुलनशील और अघुलनशील दोनों फाइबर पाया जाता है। प्रोटीन हमारे शरीर को चाहिए एनर्जेटिक रखने के लिए। उसके बाद आइए कि ओमेगा, जो हमारे ब्रेन को जितना ओमेगा चाहिए, जितना ओमेगा मतलब हमारे ब्रेन का जो भोजन है, जितना भोजन चाहिए उसका 60% फ्लैक्स सीड में पाया जाता है, अलसी के बीजों में पाया जाता है, और बाद बाकी अन्य चीज़ों में थोड़ा थोड़ा कम पाया जाता है। तो ये ओमेगा हमारे ब्रेन के लिए, हमारे हार्ट के लिए कितना ज़रूरी है, हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि इसको यूज जो करेंगे तो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, हम कितना कुशाग्र बुद्धि के बन सकते हैं, हम कितना स्वस्थ रह सकते हैं। तो आइए दोस्तों, जैसे पहला कि एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल। एंटीऑक्सीडेंट दोस्तों कि हमारे स्किन पर शाइनिंग रहे, हमारे चेहरा पर शाइनिंग रहे, और कैंसर जैसे असाध्य रोगों से हमारा बचाव हो, हमारा हेल्थ दुरुस्त रहे, उस रोग से ग्रसित नहीं हो। तो एंटीऑक्सीडेंट हमको चाहिए जो फ्लैक्स सीड में पाया जाता है। दूसरा है एंटीवायरल, कि जैसे हम बरसात के दिनों में पानी में भीग गए तो हमें ये छींक, सर्दी, कफ ये सब शुरू हो जाता है, तो इसको हम यूज कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों से हम बचे हुए रहेंगे। और एंटीबैक्टीरियल, कि हमारे शरीर पर कोई भी बैक्टीरिया हमला नहीं करे, हमारे शरीर को रोगग्रस्त नहीं बनावे, तो ये बचाता है। आइए दोस्तों, दूसरा पॉइंट है कि बेनिफिट्स ऑफ ओमेगा, बैलेंस द मेंटल पावर। दोस्तों, बहुत सारे लोग जैसे बुढ़ापा में भूलने की बीमारी उनको होती है, तो इसको खाने से उनको भूलने की बीमारी दूर हो जाएगी। बच्चे जो हमारे पढ़ने लिखने वाले हैं, जिनका कंसंट्रेट नहीं हो पाता है अपने पढ़ाई के ऊपर, तो वो बच्चे कंसंट्रेट हो जाएंगे, जो कुछ भी पढ़ेंगे लिखेंगे उनका मेमोरी पावर याद रहेगा, हैंडराइटिंग अच्छा बनेगा। और जैसे कोई बच्चा घर में हो या स्कूल में हो, कहीं भी अपने पापा मम्मी या अपने साथी संगत या टीचर से डांट सुन लिए तो चिड़चिड़ा हो गया, तो वो चिड़चिड़ापन को भी दूर करता है। क्रोधी हो गया, गुस्सा पर भी कंट्रोल करता है। और जैसे कि कोई बीमार हो गया या किसी को कोई बात से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई, अगर हम अपने परिवार में, रिलेशन में, अगल बगल कोई ऐसी घटना घटी जो हमको बहुत ज़्यादा दुखित कर दिया, हमारा मन हमेशा उदास रहता है,
तो ये इस वजह से क्या हो गया कि हम डिप्रेशन के शिकार हो गए। तो ये डिप्रेशन के शिकार को भी दुरुस्त करता है। तो कहने का मतलब कि हमारा मेंटल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, हम कंसंट्रेट होंगे, हमारे अंदर क्रिएटिविटी जगेगी, हमारा हैंडराइटिंग अच्छा बनेगा, हमारा मेमोरी पावर स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो इस तरह से हमारे मेंटल पावर को ये मजबूत करता है। प्लेंटी ऑफ फाइबर एंड प्रोटीन, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर पाया जाता है जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। इसको खा करके हमारा डाइजेशन सिस्टम दुरुस्त रहेगा और आंत के अंदर गुड बैक्टीरिया है उसको इंक्रीज करेगा, बैड बैक्टीरिया को निकालेगा। प्रोटीन हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए। उसके बाद आया जाए कंट्रोल कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। वैस्कुलर हेल्थ कि इसको यूज करने से हमारा जो हार्ट प्रॉब्लम यदि हम ग्रसित हैं तो उसको कंट्रोल करेगा, और यदि भविष्य में आने वाला है तो इसको भी आने नहीं देगा। इसको यूज करके हम अपने हार्ट प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं, हार्ट अटैक को कंट्रोल कर सकते हैं। कोई व्यक्ति इससे हार्ट डिजीज से पीड़ित हैं तो उनको हार्ट अटैक नहीं होने देगा। उसके बाद आया जाए कोलेस्ट्रॉल प्लग फॉर्मेशन। हमारे आर्टरी वाल पर, हमारे ब्लड वेसल के अंदर जो दीवार होता है उस पर जो कचरे का एक परत बनता है, उस परत को ये बनने नहीं देगा, और यदि बन गया है तो उसको वो साफ़ करेगा। कहने का मतलब कि कोलेस्ट्रॉल जो बन रहा है, एलडीएल जो बन रहा है उसको घटाएगा, और उस कोलेस्ट्रॉल की वजह से हमारे टाइप 2 डायबिटीज़ से ही पीड़ित हैं। तो वो टाइप 2 डायबिटीज़ को ये कंट्रोल करता है, और टाइप 2 डायबिटीज़ के वजह से जो हार्ट प्रॉब्लम होने वाला है, हार्ट अटैक होने वाला है, उसको रोकता है। उसके बाद आया जाए बैलेंस एस्ट्रोजन हार्मोन्स। दोस्तों, महिलाओं में एस्ट्रोजन एक हार्मोन होता है जिसका काम है कि समय पर ब्लड वेसल रक्तवाहिनी नलिका के अंदर दीवार पर जो कचरे का परत जमता है उसको भी साफ़ करेगा, और आगे जो बनने वाला है उसको भी बनने नहीं देगा। तो इससे क्या होगा फ़ायदा कि हमारे शरीर में, पूरे शरीर में, माने पैर के अंगूठा से लेकर सिर के बाल तक पूरे शरीर में ब्लड दौड़ेगा, और जिससे हमारा हेल्थ दुरुस्त रहेगा, हम शारीरिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद आया जाए कि टाइप 2 डायबिटीज़। दोस्तों, आज के दौर में हर 5 घर में एक व्यक्ति निश्चित रूप से डायबिटीज़ का शिकार है, और वो जनरली मेंस प्रॉब्लम माने अप टू डेट रहे, मेंस प्रॉब्लम नहीं हो, उसको कंट्रोल करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जब अनबैलेंस हो जाता है तो इस परिस्थिति में महिलाओं को अनियमित माहवारी होता है, कभी पहले हो गया, कभी डिले हो गया। तो इसका काम है एस्ट्रोजन हार्मोन को बैलेंस करना, और ये बैलेंस करके समय पर महिलाओं का माहवारी कंटिन्यू रहे, और मेनोपॉज की स्थिति में जो परेशानी होती है, जैसे सिर दर्द हो रहा है या शरीर में दर्द हो रहा है, तो उसको ये दूर करता है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन को बैलेंस करने से महिलाओं की समस्या को ये दूर करता है। उसके बाद आया जाए दोस्तों कि हाई ब्लड प्रेशर, किन्हीं को हाई ब्लड प्रेशर है तो उसको कंट्रोल करता है, उसको घटाता है। उसके बाद आया जाए कि जॉइंट, हमारा जहाँ जॉइंट है, हाथ में हो, पैर में हो, जहाँ भी जॉइंट है उसमें यदि पेन हो रहा है तो उस जॉइंट पेन को भी कंट्रोल करता है। हमें कहीं चोट लग गया, हम गिर गए, हमारा मस्कुलर हो, हमारा भेन हो जिसमें स्वेलिंग आ गया, जो दर्द हो रहा है उसको भी कंट्रोल करता है। उसके बाद आया जाए कि हेयर फॉल, नेल्स एंड स्किन। दोस्तों, कि बहुत से बच्चे जिनको कि छोटे उम्र में ही बाल पक जाते हैं, तो ये बाल नहीं पकने देगा, ये बाल गिरने नहीं देगा। बहुत से लोगों को बाल झड़ना, उसके बाद नाखून सर जाता है, चोट लगा हाथ में, पैर में चोट लगा, नाखून सर रहा है, या और भी वजह से नाखून हमारा सर रहा है, तो ये नाखून नहीं सरने देगा, हमारा बाल नहीं झड़ने देगा, और हमारे स्किन को स्वस्थ रखेगा, मतलब कि अंदर से फिट और बाहर से हिट। हम भीतर से तंदुरुस्त हैं तो ऊपर से भी चकाचक हम रहेंगे। दोस्तों, आइए दूसरा इसमें इंग्रेडिएंट है जिसका नाम है हल्दी। पिछले दिनों हमने हल्दी के बारे में बहुत सारा गुण बताया था। हल्दी में करकुमिन पाया जाता है, और ये करकुमिन
हमारे पूरे शरीर के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में काम करता है। तो हल्दी डालने से, हल्दी का कॉम्बिनेशन बनाने से, हल्दी इसमें डाल देने से ये पूरे शरीर का एक प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा कवच हमारा तैयार हो गया। तीसरा हम बात करेंगे लाइम जूस। दोस्तों, जो व्यक्ति आम जीवन में हरा मिर्ची का प्रयोग करते हैं, आम जीवन में नींबू का प्रयोग करते हैं, उनका हार्ट दुरुस्त रहता है, हार्ट हेल्दी रहता है। कहने का मतलब कि विटामिन सी हमारे हार्ट के लिए अति आवश्यक है और ये लाइम जूस में पाया जाता है। लाइम जूस में विटामिन सी है जिसका असर हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है। हार्ट अटैक को रोकता है, हार्ट अटैक होने नहीं देता है। उसके बाद आया जाए किडनी में जो स्टोन बन रहा है, स्टोन फॉर्मेशन हो रहा है, तो किडनी में स्टोन को ये फॉर्मेशन नहीं होने देगा, किडनी में स्टोन बनने ये नहीं देगा, माने बनना शुरू हुआ है तो उसको रोक देगा। उसके बाद आया जाए कि हमारे शरीर में भोजन के माध्यम से जो आयरन जाता है, उस आयरन का भी ये पाचन का काम करता है, पचाने का काम करता है। उसके बाद आया जाए दोस्तों सेंधा नमक हमारे हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। हम हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हम इसका यूज करें तो हमारा बीपी कंट्रोल में रहेगा। हम तनाव से ग्रसित हैं, हमारे अंदर बहुत पारिवारिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, जो भी हो, जिस भी तरह का तनाव हो, स्ट्रेस हो, उसको ये कंट्रोल करता है। और किसी व्यक्ति को साइनस हो गया है या कोई व्यक्ति अस्थमा से ग्रसित हैं, तो इन दोनों परिस्थितियों में साइनस में भी राहत पहुंचाता है और अस्थमा में भी राहत पहुंचाता है। तो दोस्तों, माय डियर फ्रेंड्स, हम धन्यवाद देना चाहेंगे आईएमसी मैनेजमेंट और आईएमसी साइंटिस्ट डॉक्टर, जिन्होंने हमारे सामने फ्लैक्स सीड को एक बेस्ट कॉम्बिनेशन के रूप में प्रस्तुत किया, जिससे कि हमारा शारीरिक और मानसिक रूप से हम स्वस्थ रहें। हम धन्यवाद देना चाहेंगे सभी साइंटिस्ट और डॉक्टर को कि हमारे सामने एक बेस्ट कॉम्बिनेशन के रूप में इन्होंने प्रस्तुत किया फ्लैक्स सीड, और इसका सेवन करके हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, हम अपने बुद्धि को कुशाग्र कर सकते हैं और हम अपने जीवन में आने वाले हर दुख विषाद की स्थिति में भी घबराएंगे नहीं, हम स्वस्थ रहेंगे, हम आगे बेहतर लाइफ लीड करेंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टाइम।